Hello dear students, welcome in the online class of subject Basic Mathematics. Our today's topic is mean for grouped frequency distribution. So अब हम देखते हैं course outcome. So use basic concept of statistics to solve engineering related problems. यानी स्टैटिस्टिक्स के कंसेप्ट का यूज़ करते हुए आप इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो. नाउ लर्निंग आउटकम्स. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू राइट एंड एक्सप्लेन द फॉर्मूला ऑफ मीन हैविंग फ्रीक्वेंसी. आप फॉर्मूले को लिख भी सकते हो, उसे एक्सप्लेन करके बता सकते हो. जिसमें क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी अगर गिवन है तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है. And find the value of mean by using the formula. इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए आप मीन फाइंड कर सकते हो. आज का ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले हम प्रीवियस लेक्चर की क्विक रिवीजन कर लेते हैं. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा, फॉर्मूला ऑफ मीन ऑफ अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, अनग्रुप्ड, मतलब एक्स आई की वैल्यू कैसी थी, अनग्रुप डाटा था. तो फॉर्मूला क्या देखा था हमने, मीन एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई. ये फॉर्मूला हमने देखा था. एंड एग्जाम्पल्स टू फाइंड द मीन बाय यूजिंग फॉर्मूला. इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हमने एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए थे. Let us start our today's class on mean of the following data. So dear students, इसके प्रीवियस लेक्चर में भी हमने मीन फाइंड किया था, लेकिन उसमें कंडीशन कैसी गिवन थी, उसमें मीन हमें निकालना था. लेकिन ये जो हमारा सी आई क्लास इंटरवल, यहाँ पे कैसा डाटा था, यहाँ पे सी आई यानी क्लास इंटरवल नहीं था, यहाँ पे सिंगल डाटा था, मतलब अनग्रुप्ड डाटा था. और इस जो वीडियो में ये जो लेक्चर हम पढ़ रहे हैं इसमें हमारा डाटा कैसा रहेगा, यहाँ पे ग्रुप डाटा. तो अगर हमारा डाटा ग्रुप डाटा है तो मीन कैसे फाइंड करते हैं, ये हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं. तो स्टूडेंट्स, हमारा मीन का फॉर्मूला अभी भी वही है. ठीक है, क्या फॉर्मूला देखा था हमने मीन का. तो देखिए हम सॉल्यूशन में यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लिख के स्टार्ट करते हैं. सो मीन, उसे ही हम क्या डिनोट करते हैं, एक्स बार से. मीन इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई. ये मीन का फॉर्मूला होता है. यहाँ जो नीचे आपको समेशन एफ आई नज़र आ रहा है वो यानी क्या है, कैपिटल एन. लेकिन यहाँ कैपिटल एन यानी ये नहीं है 1 2 3 4 5. वो कहाँ पे हम 1 2 3 4 5 काउंट करते हैं, जहाँ फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं रही वहाँ. ठीक है, रॉ डाटा में यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हमारा कैपिटल एन यानी क्या होता है, समेशन एफ आई, यानी एफ आई के कॉलम की क्या करते हैं हम, एडिशन. यस. सो हमें मीन फाइंड करना है. तो देखिए हमारे पास कितने कॉलम होने चाहिए हमें कौन बताता है, ये फॉर्मूला बताता है. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में एफ आई इंटू एक्स आई, समेशन यानी आप सभी को पता ही है, समेशन यानी क्या होता है, एडिशन. ठीक है, तो यहाँ किसकी एडिशन कह रहे हैं, जरा केयरफुली आपको देखना है. एडिशन तो करनी है लेकिन किसकी, एफ आई इंटू एक्स आई, इसकी एडिशन करनी है. तो पहले हमारे पास ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन का भी तो कॉलम होना चाहिए. ठीक है, तो आप ज़रा सोचिए कि यहाँ पे कितने कॉलम्स बनने वाले हैं हमारे इस एग्जाम्पल में. यस, तो पहला कॉलम रहेगा एक्स आई का, दूसरा रहेगा एफ आई का एंड तीसरा रहेगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का. यस, 3 कॉलम. लेकिन हमारा पहला कॉलम क्या है, एक्स आई का. सो डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे एक्स आई डायरेक्ट दिया हुआ है क्या, ये जो सी आई है ना, यही से हमें एक्स आई फाइंड होता है. तो प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पे ये वैल्यू डायरेक्ट गिवन थी. कैसी वैल्यू थी यहाँ पे, 3 4 9 2 7. ठीक है, ऐसे यहाँ पे मतलब अनग्रुप्ड डाटा था तो हम डायरेक्ट एक्स आई की वो वैल्यू लिख सकते थे. लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू गिवन है क्या, नहीं, यहाँ पे हमें 0 and 10 ये ऐसे दिया है. तो पहले हमें एक्स आई क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा.
ठीक है। तो एक्स आई यानी इसका क्या होता है, मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं हम सभी स्टूडेंट को पता ही है, ठीक है। कैसे निकालते हैं ज़रा याद करने की कोशिश करिए। मिड पॉइंट निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से क्या फाइंड किया जाता है, एक्स आई यानी मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, ठीक है। मतलब 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ भी वैसे ही करेंगे 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हम मिड पॉइंट निकालने वाले हैं, मध्य बिंदु, ठीक है, मिड पॉइंट। तो हम माइनस करेंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं, प्लस करना है। सेम यहाँ भी 20 + 30 डिवाइडेड बाय 2, तब जाके क्या मिलेगा हमें, एक्स आई। यहाँ देखिए 30 + 40 डिवाइडेड बाय 2 एंड यहाँ भी 40 + 50 डिवाइडेड बाय 2, तब हमें क्या मिलेगा, एक्स आई, ठीक है। सो मैं यहाँ पे साइड में एक आपको बताती हूँ कैसे निकालता है मिड पॉइंट। ध्यान से देखिए, सारे क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकालना है हमें, मिड पॉइंट, उसे हम क्या कहेंगे, एक्स आई, ठीक है। तो अगर पहले क्लास इंटरवल का निकालना है तो कैसे रहेगा, लोअर लिमिट यानी लोअर वैल्यू प्लस अपर लिमिट यानी अपर वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, यानी क्या हो जाएगा ये 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5। ये इसका मिड पॉइंट है, तो हमें एक्स आई यानी ये लेना पड़ेगा, ठीक है, 5। यहाँ देखिए 10 + 20 कितना होगा, 30 डिवाइडेड बाय 2 यानी कितना आ जाएगा, 15। यहाँ क्या आएगा, 25, यहाँ 35 और यहाँ 45। यस, तो वो हमें यहाँ पे लेना है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा टेबल बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें एक्स बार यानी मीन फाइंड करने के लिए कहा है, कैलकुलेट मीन, ठीक है। कैलकुलेट क्या करने के लिए कहा है, मीन। लेकिन डाटा कैसा है हमारा, ग्रुप डाटा। डियर स्टूडेंट, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिसकंटिन्यूस डाटा का भी फाइंड करने वाले हैं, तो सेम वैसे ही रहने वाला है, बस डाटा को पहले हमें कंटिन्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। सो मीन फाइंड करना है, डाटा कैसे है, केयरफुली, ये डाटा कैसा है, ग्रुप डाटा। ध्यान से डियर स्टूडेंट, अगर यहाँ पे ऐसा ग्रुप डाटा नहीं होता, ठीक है, तो हम ये लेते, ये 10 एक्स आई की वैल्यू डायरेक्ट, यहाँ पे 20, यहाँ 30, यहाँ 40 एंड यहाँ पे क्या लेते 50। लेकिन जब ये ऐसा ग्रुप डाटा रहेगा तो गलती से भी एक्स आई की वैल्यू 0 या 10 अपने मन से नहीं लेनी है, 10 या 20 नहीं लेनी है। क्या करना है, हमें मिड पॉइंट निकालना है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, मिड पॉइंट। तो ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे निकाल के दिया है ताकि कैसे निकाल रहे हैं हम आपको ये पता चले, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं ये टेबल बनाते हैं। सो बताइए पहला टेबल किसका रहता है, एक्स आई का। लेकिन एक्स आई कहाँ से मिलेगा हमें, क्लास इंटरवल से। तो सबसे पहला कॉलम जहाँ भी हमारा ऐसा ग्रुप डाटा रहेगा तो याद रखिए हरदम कि पहला कॉलम हमेशा क्या रहेगा, सी आई। तो फर्स्ट कॉलम क्या रहेगा, सी आई यानी कि क्या होता है, क्लास इंटरवल, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, सी आई का ये कॉलम रहेगा। तो अब सी आई के कॉलम से हम क्या फाइंड करने वाले, एक्स आई, मिड पॉइंट। तो इसीलिए दूसरा कॉलम किसका रहेगा, एक्स आई का रहेगा। फिर तीसरा कॉलम किसका लेंगे हम, एफ आई का लेंगे, एफ आई का। एंड लास्ट वाला कॉलम क्या लेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई। स्टूडेंट आप एक्स आई इंटू एफ आई भी लिख सकते हो। सो एफ आई इंटू एक्स आई का ये लास्ट कॉलम। वैसे हमारे 3 कॉलम बने थे प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन यहाँ एक एक्स्ट्रा का कॉलम क्यों बना है, क्योंकि क्या गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है। डियर स्टूडेंट्स बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, ये एक्स आई नहीं है, इसकी जो मिड पॉइंट है, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हुए जो मिड पॉइंट मिलेगा वो एक्स आई रहेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं क्लास इंटरवल क्या है हमारा, ध्यान से यहाँ से स्टार्ट करना है। सो 0 to 10 ये फर्स्ट क्लास इंटरवल। नेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पे 10 to 20, नेक्स्ट 20 to 30, नेक्स्ट 30 to 40, नेक्स्ट 40 to 50 लास्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला क्लास इंटरवल। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप टेबल बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आपको टेबल बनाना है, नीचे जाएंगे। हाँ, ये हो गया मेरा क्लास इंटरवल। अब यहाँ एक्स आई की वैल्यू मिलेगी, यहाँ एफ आई लिखेंगे एंड यहाँ एफ आई इंटू एक्स आई लिखेंगे,
ठीक है। एंड लास्ट में हमें क्या करना पड़ता है यहाँ पे, एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम ऐसा हमने टेबल बना लिया। ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे बीच में भी लाइन जो है निकाल सकते हो। चलिए, तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या करना है, हमें xi लिखना है, xi। तो 0 and 10 का मिड पॉइंट, यानी यहाँ पे xi ये क्या है, मिड पॉइंट। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे चाहे तो ऊपर लिख के देती हूँ आपको। यहाँ पे xi यानी क्या होता है, मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट होता है, क्लास इंटरवल का। आपको याद रखने के लिए लिख के दिया है मैंने, xi यानी मिड पॉइंट। ठीक है, 0 to 10 कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5। यहाँ पे आ गया 5। यहाँ देखिए 10 and 20, तो साइड में मैं लिख रही हूँ 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो कैलकुलेटर है ना आपके पास, ठीक है, आप इसमें भी डाल सकते हो। सो 10 + 20 30 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ पे, मिड पॉइंट 15। यहाँ 25, नेक्स्ट 35 एंड यहाँ पे 45। कैसे आया ये 45, 40 + 50 90 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 45। अब देखिए यहाँ पे कौन सा कॉलम है, fi। अब fi है तो fi तो हमारे पास पहले से ही गिवन है, फ्रीक्वेंसी जैसे कि वैसे लिखनी है। अगर हमने क्लास इंटरवल ऐसा लिखा है तो फ्रीक्वेंसी भी यही है। सो यहाँ पे दिया है 15, नेक्स्ट 18, नेक्स्ट 21, 17 एंड यहाँ पे 12। इस तरीके से हमने ये लिख दिया। अब देखिए ये कॉलम क्यों बनाए, तो आप सभी को पता ही है, हमें निकालना गया है समेशन यानी एडिशन fi इंटू xi डिवाइडेड बाय समेशन fi। तो पहले हमारे पास क्लास इंटरवल का कॉलम होगा, फिर उसके बाद में एक xi का कॉलम बनेगा, फिर एक fi का अलग कॉलम बनेगा, फिर दोनों के मल्टीप्लिकेशन का कॉलम एंड लास्ट में इसकी क्या करेंगे हम, एडिशन, क्योंकि इसी की एडिशन कही है यहाँ पे फॉर्मूले में, समेशन fi इंटू xi बाय समेशन fi। तो डियर स्टूडेंट, जब हमारे प्रॉब्लम में फ्रीक्वेंसी नहीं थी तो यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी हटा दी थी, यहाँ कैपिटल N लिखा था। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी अगर है तो सिंपल सी बात है, यहाँ फ्रीक्वेंसी लगा देंगे fi। ओके, अब ध्यान से यहाँ पे देखिए क्या कहा है, fi xi और बीच में क्या होता है, इंटू मल्टीप्लीकेशन। सो fi इंटू xi के कॉलम का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। कहाँ है ये दो कॉलम, ध्यान से देखना है, यही चाहिए हमें, fi यानी ये कॉलम xi, तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट को आता ही है या फिर आप ये कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो। देखिए पहला नंबर क्या कहा है इन्होंने, 5 इंटू 15। ओके, तो यहाँ पे कैलकुलेटर में डालेंगे हम 5, ठीक है, इंटू 15। आप देख पा रहे हैं 5 इंटू 15 और लास्ट में इक्वल के बटन दबा देंगे तो क्या दिखा रहा है, 75। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 75। नेक्स्ट 15 इंटू 18, तो यहाँ पे कैलकुलेटर में हम डालेंगे 15 इंटू 18, 15 इंटू 18 और लास्ट में इक्वल के बटन दबा देंगे। ध्यान से देखिए क्या दिखा रहा है ये, 270। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 270। नेक्स्ट है 25 इंटू 21, तो यहाँ पे ये बटन दबाने से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या है, 25 इंटू 21। सो 25 इंटू 21 और लास्ट में इक्वल के बटन दबा दी, तो क्या बता रहा है, 525 दिख रहा है आपको, 525। सो यहाँ पे लिख देंगे हम 525। नेक्स्ट 35 इंटू 17। कैलकुलेटर का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये अलाउड है। ठीक है, ठीक है, आप ये लेकर जा सकते हो एग्जाम हॉल में। तो अगर आपने कैलकुलेटर का यूज़ नहीं किया, 35 इंटू 17 का मल्टीप्लिकेशन करने का आपको टाइम लगेगा, इसीलिए हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए सॉल्व कर रहे हैं। 35 इंटू 17, सो ये मिटा दिया हमने, यहाँ पे 35 इंटू 17 डाल दिया और इक्वल की बटन दबा दी। तो देखिए क्या दिखा रहा है, 595। सो यहाँ पे लिखेंगे 595 एंड लास्ट 45 इंटू 12। सो कैलकुलेटर में 45 इंटू 12, 45 इंटू 12 डाल दिया और इक्वल की बटन दबा दी। तो ये आ गया है हमारा यहाँ पे 540। सो यहाँ पे लिख दिया हमने 540। सो डियर स्टूडेंट क्या दिखा रहा है यहाँ पे, 45 इंटू 12 540, तो यहाँ हमने 540 लिख दिया। अब क्या करना है यहाँ पे,
ये फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू पुट करने के लिए ये हमें चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कहा है समेशन यानी एडिशन किसकी, fi इंटू xi के कॉलम की। तो कहाँ है ये कॉलम, यहाँ लास्ट में। तो इसके एडिशन करते हुए यहाँ पे हमें आंसर लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे therefore समेशन fi इंटू xi इक्वल्स टू, एंड नीचे किसका समेशन है यानी एडिशन है fi के कॉलम की। तो गलती से xi के कॉलम की एडिशन नहीं करनी है, जो दिख रहा है उसी की हम एडिशन करेंगे। तो यहाँ नज़र आ रहा है fi, तो fi का कॉलम कहाँ है ये, तो यहाँ लास्ट में हम एडिशन करेंगे समेशन fi इक्वल्स टू। चलिए तो अब ये कैलकुलेटर में हम ये सारी वैल्यूज़ डाल देते हैं, ठीक है। एक मैंने मिटा दिया, ठीक है। अब पहले लास्ट वाले कॉलम की एडिशन करते हैं। क्या है यहाँ पे 75, ठीक है। 75 प्लस 270 प्लस 270 प्लस 525 प्लस 525 प्लस 595 प्लस 540, ठीक है। ये सब डाल दिया मैंने, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ और लास्ट में दबा दी इक्वल की बटन। तो ये बता रहा है हमें 2005। देखिए आप देख पा रहे हैं 2005। तो यहाँ पे एडिशन आ गई 2005। नेक्स्ट इसकी एडिशन करनी है, तो चलिए इसकी एडिशन करते हैं अब हम। सो क्या बता रहा है ये 15 18 21। सो 15 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 17 प्लस 12, सारी वैल्यूज डाल दी हमने और लास्ट में इक्वल की बटन दबा दी। तो देखिए क्या बता रहा है 83। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 83। अब ये कैलकुलेट करने के बाद ये हमें x बार फाइंड करना है मीन। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, आप चाहे तो नीचे भी लिख सकते हो कॉपी में। सो देयरफॉर मीन, ओनली आपने x बार भी लिखा तो भी चलेगा, मीन x बार इक्वल्स टू समेशन fi इंटू xi अपॉन समेशन fi। सो समेशन fi इंटू xi का समेशन का ये यहाँ पे हमने एडिशन किए, ये कॉलम है ये एडिशन। तो 2005 डिवाइडेड बाय समेशन fi, ये fi का कॉलम 83, ठीक है। अब क्या करेंगे हम डिवीजन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, ऐसे देखिए ध्यान से, कैलकुलेटर है यहाँ पे 2005, ठीक है। अब ये डिवीजन है ना, तो डिवीजन है ये यहाँ पे डिवाइड का साइन है, डिवाइडेड बाय 83 है, लास्ट में इक्वल की बटन दबा देंगे। सो देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन में आंसर बता रहा है, वही तो हमने लिखा है। तो इसे हमें अगर पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो कौन सी बटन दबानी पड़ती है, यस। तो ध्यान से देखिए ये जो डिलीट और AC के बटन आपको नजर आ रही है, इसके यहाँ पे ऊपर डिलीट के ऊपर ये SD की बटन है, यहाँ पे ऐसे एरो है SD कहा मैंने, तो ये जो बटन है ये हमने दबा दी। तो देखिए दबाने के बाद ये आंसर दिखा रहा है पॉइंट में 24.156। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे 24.156। सो देयरफॉर मीन x बार इक्वल्स टू 24.156। और कोई स्टूडेंट और इस तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ पे हमने ये डिवीजन का साइन लिया है, या फिर ये कैलकुलेटर पे ध्यान से देखिए लास्ट में यहाँ पे फर्स्ट ही जो फर्स्ट कॉलम, इसे कॉलम कहेंगे हम। तो इसमें देखिए यहाँ पे ये ऐसे एक बटन आपको नजर आ रही है, ये ध्यान से देखिए यहाँ पे एक टर्म ऊपर एक टर्म नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये बटन भी आप दबा सकते हो, ठीक है। मैं वो भी करके बताती हूँ आपको। देखिए मैंने ये कैंसिल कर दिया। अब एक टर्म ऊपर है एक टर्म नीचे है, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो कहाँ पे है कैलकुलेटर पे वो बटन प्रेजेंट। तो देखिए शिफ्ट के नीचे ये सॉल्व के बटन है, उसके नीचे यहाँ पे ध्यान से देखिए एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर, ये बटन मैंने दबा दी। देखिए आ गया यहाँ पे कैलकुलेटर पे ऊपर टर्म नीचे टर्म। अब ऊपर डालना है 2005, सो डाल देते हैं 2005 डाल दिया। अब नीचे उतरना है, तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये जो बड़ी सी बटन आपको नजर आ रही है, यहाँ पे एरो है, ऊपर जाना है तो यहाँ दबाना पड़ता है, इधर साइड में जाना है तो ये दबाएंगे हम। नीचे ये बटन का निचला ये हिस्सा दबाएंगे तो नीचे पहुँच जाएंगे ये साइड में। तो हमें नीचे उतरना है तो क्या दबाएंगे हम, ये बटन की ये जो देखिए यहाँ पे एरो नजर आ रहा है, ये एरो, ठीक है। तो यहाँ पे हम नीचे जाना है तो ये नीचे की साइड हमने प्रेस कर दी। अब देखिए ये कैलकुलेटर का कर्सर यहाँ पे नीचे आ गया है, क्या है 83।
तो यहाँ पे डालेंगे हम 83, ठीक है। 2005 डिवाइडेड बाय 83 और लास्ट में इक्वल की बटन, ठीक है। पॉइंट में आंसर चाहिए तो डिलीट के ऊपर ये जो SD के बटन है ये दबा दें। देखिए आ गया वही आंसर। दोनों तरीके से आप कर सकते हो। सो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमने क्या फाइंड किया, मीन। किसका मीन फाइंड किया? अगर हमारा डाटा कैसा है, ग्रुप डाटा। प्रीवियस वीडियो में क्या था, हमारा अनग्रुप डाटा था, यहाँ पे ग्रुप डाटा है। तो डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? उसमें बस ये एक कॉलम नहीं था, पहला वाला डायरेक्ट हमें ऐसी वैल्यू गिवन थी। ध्यान से स्टूडेंट, डायरेक्ट ये वैल्यू गिवन थी 5, 15 XI की। यहाँ ये एक्स्ट्रा का कॉलम दिया है, तो ठीक है, हमें पता है कैसे निकालना पड़ता है XI। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये क्वेश्चन, क्या फाइंड करना है, मीन। तो मीन का ही फॉर्मूला लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी है इसलिए फॉर्मूले में भी फ्रीक्वेंसी है, चलिए लिख दिया। लेकिन यहाँ तो XI की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो पहला कॉलम कौन सा रहेगा, CI क्लास इंटरवल का। दूसरा कॉलम उसके मिड पॉइंट का। कैसे निकालते हैं, छोटी वैल्यू प्लस बड़ी वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। देखिए यहाँ पे साइड में करके भी दिया हुआ है मिड पॉइंट कैसे निकालना है। यहाँ 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2, 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2, सेम हियर। उसके बाद में FI लिख रहा है तो हम FI का कॉलम एज इट इज लिख देंगे। फिर FI × XI, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखते जाएंगे। फिर लास्ट में इन दो कॉलम की एडिशन, FI एंड इसकी, और फिर फॉर्मूले में पुट कर दिया। सो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, ठीक है। वेरी सिंपल है और एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो अब मैं आपको कुछ असाइनमेंट दे रही हूँ, वो आपको सॉल्व करने हैं। सो असाइनमेंट है कैलकुलेट मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो डियर स्टूडेंट, ये मार्क्स यानी XI होता है, CI है यहाँ पे, ये क्लास इंटरवल के फॉर्म में है क्योंकि ये ग्रुप डाटा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, 20 से 30 तक, ठीक है। तो ये CI, यहाँ से हमें मिड पॉइंट निकालना है। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ पेन, नंबर ऑफ पेंसिल्स, ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, रिपीटेशन, वारंवारिता, ओके। सो ये यहाँ पे गिवन है। यहाँ फिर से नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ओके। तो डियर स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करने हैं एंड उसके साइड में आंसर भी दिए हैं। एंड आंसर फाइंड करके आप ज़रा चेक करेंगे कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। तो इस तरीके से आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। सो आवर अपकमिंग टॉपिक विल बी मीन फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन having discontinuous class interval. So keep learning, happy learning. Thank you.